हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। अब तक 24.8% मतदान हो चुका है। तो आपको बताया जाए, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। कुल 8.71 लाख मतदाता 614 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद करने वाले हैं। तो ये हमारे साथ संवाददाता राहुल सजवानी जुड़ गए हैं। राहुल, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, सुबह 8 बजे से जारी है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? राहुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर। एक बार सवाल दोबारा दोहराइए दिव्या। जी बिल्कुल राहुल, चूंकि हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, सुबह से 8 बजे से ही मतदान हो रहा है, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से? अब देखिए, बिल्कुल अगर मतदान की बात करें तो लगातार जिस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है, महिलाएं और बुजुर्ग जो है बढ़ चढ़कर अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। तमाम मुद्दे उनके सफाई का जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिलाओं के जहन के अंदर जो है साफ तौर पर नजर आता है। लोग यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम मुद्दे जो है, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, उस चीजों को लेकर जो है फोकस जनता ने अपना विजन यहाँ पर क्लियर रखा है। और जब हमने बातचीत करी लोगों से तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी से लेकर तमाम जो चीजें नगर निगम से जुड़ी हुई है, वो तमाम चीजें उनके जहन में है, क्योंकि पिछले लंबे समय से उनको प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और इन सब चीजों को लेकर तमाम चक्कर जो है नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो है साफ तौर पर लगाने पड़े, जिनसे उनको काफी दिक्कतें भी आई। और ऐसे में वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वो वोट कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों से संतुष्ट नजर आए। उनको उन्होंने कहा कि जो पिछले 5 साल या 10 साल में विकास होना चाहिए था वो फिलहाल नहीं हुआ, और उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज भी थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नाराजगी जो थी वो कहीं ना कहीं थी, और ऐसे में लोग जो है बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट करते साफ तौर पर नजर आए हैं। बुजुर्ग जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में जो है वोटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात करें दिव्या, तो व्यवस्थाएं भी है जो साफ तौर पर यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से। हेल्प डेस्क जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पीक पर जो है इस टाइम टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री से प्लस का। तो किसी भी चीज को लेकर जो है मतदाताओं को दिक्कत ना हो, उन सब चीजों को लेकर भी प्रशासन ने खासा यहाँ पर ध्यान रखा है। व्हील चेयर की व्यवस्था जो है वो साफ तौर पर की है, ताकि जो मतदाता है, जो बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में जिनको दिक्कत आती है, उनको जो है मतदान यहाँ पर के केंद्रों तक यहाँ पर पहुंचाया जा सके, पोलिंग स्टेशन तक यहाँ पर पहुंचाया जा सके। पोलिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो सडोरा में उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। एक ही जो है वार्ड है जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है, वहां पर जो है लगभग 33% से ज्यादा जो है फिलहाल जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि अब पीक टाइम है जहां पर दोपहर का टाइम है। अधिकतर लोग जो है घरों में दुबक जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जो है फिलहाल स्लो जरूर हुई है, लेकिन अनुमान है कि 4 बजे या 3 बजे के बाद से ही जो है ये दोबारा से जो वोटिंग परसेंटेज है ये यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, और लोग खुलकर अपने मतों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जी दिव्या। ने मतदाताओं से बात की है, तो मतदाता जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो इस बार वो जो वोट डाल रहे हैं उनका मेन मुद्दा क्या है? इस बार क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिस पर वो वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं, सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सीवेज की समस्या जो है सबसे ज्यादा है, स्ट्रीट लाइट की जो है समस्या है, जो घरों के बाहर से जो है बिजली की तारें जा रही हैं जिनसे आए दिन हादसे हो जाते हैं, वो समस्या है। गड्ढे जो है सड़कों पर बने हुए हैं जिससे आम जनता काफी परेशान रहती है। नगर निगम से जुड़ी, नगर पालिका से जुड़ी तमाम वो चीजें हैं जिनको लोगों को दो चार यहाँ पर होना पड़ता है। तो तमाम वो चीजें लोगों के जहन में है, जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी है। लेकिन जिस तरीके से कॉम्पिटिटर्स हैं या जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी एडी चोटी का जोर जो है साफ तौर पर लगाया है, और लोगों के बीच में कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो वहीं अगर
पूरे अगर उत्तरी हरियाणा की तरफ से बात करें, अंबाला और पंचकुला की अगर यहाँ पर भी चुनाव है, तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो इन जगहों पर भी जो है बड़े से बड़े नेता जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, उन सभी ने भी जो है यहाँ पर पूरी कड़ी मेहनत की है, अपनी टीम के साथ यहाँ मेहनत की है, ताकि उनके प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत कर यहाँ पर आए और उनकी झोली में भी ये जो श्रेय है उनके पास जाए। लेकिन क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बयानबाजी भी हमने साफ तौर पर देखी किस तरीके से जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं, भजन लाल हो, चाहे वो अन्य नेता हो, उनके ऊपर भी सियासी बयानबाजी रही, तो वो उन चीजों पर भी जो है कहीं ना कहीं फोकस जो रहा है। यही कारण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पंचकुला लगभग 6 से ज्यादा बार यहाँ पर पहुंचे, जब उन्होंने यहाँ अपना वोट की अपील यहाँ पर की है। तो इसके अलावा जो अगर कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वरुण मुलाना, राज बब्बर जो नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कमान संभाली। तो ऐसे में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार में साफ तौर पर नजर आए, क्योंकि ये एक नींव है इस ये जो इलेक्शन है, यहाँ से ही जो बड़े सेगमेंट्स हैं, बड़े चुनाव है वो यहाँ पर लड़े जाते हैं। अगर ये चुनाव यहाँ से जीत के निकल कर आते हैं तो निश्चित ही आगे जो जीत है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो सभी की निगाहें जो थी वो नगर निगम चुनावों को लेकर थी, चाहे वो अंबाला हो, चाहे वो पंचकुला हो। तो ऐसे में फिलहाल जो है अब जो रिजल्ट, जो नतीजे हैं वो जनता के हाथों में है। जनता किसे अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुनती है, क्योंकि मुद्दे कहीं थे, कहीं चीजें ऐसी थी जिसमें नाराजगी भी थी, कहीं ऐसे लोग भी थे जो इस पूरी व्यवस्था से खुश थे। तो ऐसे में अब इंतजार है 6 बजे तक का, जब लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 13 तारीख जब ये काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। जी दिव्या। जी बिल्कुल राहुल, चूंकि आपने बताया कि बड़े बड़े नेता पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, हमने देखा भी था कि सीएम नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि विकास बनाम राजनीति, जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है फिर? देखिए, मुख्यमंत्री का एक अलग ऑरा रहा है, वो कहीं पर भी जाते हैं लोगों को के दिलों पर एक छाप छोड़ के जाते हैं। और अगर उत्तरी हरियाणा की बात करें, जहां पर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर और ये सब जो जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पर जो है सैनी समाज जो है वो काफी एक्टिव है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सैनी समाज से हैं, नायब सिंह सैनी। तो ऐसे में वो जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिवेट साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक तरफा वोट भी जो है वो सैनी समाज को लेकर जो है की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी जो थी वो कहीं ना कहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी ऐसा लगा कि यहाँ पर लूज पॉइंट है, यहाँ लो फैक्टर्स हैं, तभी वो मुख्यमंत्री भी हैं जो लगातार यहाँ पर 6 से ज्यादा बार जो आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार किया है प्रत्याशियों के लिए। तो ऐसे में कई जो है समीकरण जो है फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के जहन में कई चीजें हैं, जैसा मैंने बताया कि प्लस पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि अब पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में कांग्रेस के एमएलए हैं, वो भी जी तोड़कर जो है मेहनत यहाँ पर करते हुए नजर आए, चुनावी कैंपेन में नजर आए। प्रत्याशी सुधा भारद्वाज के लिए उन्होंने वोट की अपील की। तो ऐसे में कहीं जो नेता जो है कहीं ना कहीं डेरा लगा के बैठे हुए पिछले चुनावी कैंपेन के अंदर। और अगर पूरे इस चुनाव को देखें तो एक पूरा सेट किया जाता है इस चुनाव को कि कैसे इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता तक पहुंचाया जाए और किस चीजों को, क्योंकि इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बात जो थी वो साफ तौर पर मेन फोकस में रही, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो था वो कहीं ना कहीं जो पीछे पास नहीं हो पाया, उसको भी एक मुद्दा जो है यहाँ पर बनाया गया और वो लोगों के जहन में यहाँ पर डाला गया था। तो वो भी एक फैक्टर है कि वो लोगों को किस तरीके से इस चीजों में समझा पाते हैं, अपनी बात यहाँ पर रख पाते हैं। फिलहाल जनता समझदार है, जनता सब अच्छा बुरा अपना जानती है और अपने मत का प्रयोग वो फिलहाल यहाँ पर करती हुई नजर आई है। सुबह के टाइम जो था वो काफी पीक टाइम रहा था, जब हमने पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने काफी हैवी क्राउड देखा, लंबी लंबी लाइनें हमने देखी। लेकिन क्योंकि अब जिस तरीके से सूरज देवता सर पर है, टेम्परेचर हाई हो रहा है और ऐसे में संडे का भी दिन है, तो लोग कहीं ना कहीं अब घरों में जो है साफ तौर पर दुबके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो और वो दोबारा से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपने मत का यहाँ पर अधिकार करें। ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए राहुल आपका धन्यवाद।